परमेश्वर के सारे बहन भाइयों ने फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि हम लगातार अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है साक्षी राह, इसके द्वारा आप सब ने और हम मिलकर हमेशा प्रभु का वचन ते सीखते रहा और परमेश्वर की महिमा की बातें ने लगातार पृथ्वी की पूर्णति पहुंचाते हैं। वहां परमेश्वर लोगों, आपने और मैंने अपने जीवन में कई बार शायद आपके मन में नहीं आई कि सही मसीह जीवन, जो सही मसीह जीवन हो है उसकी पिछाड़ के है, जो बिल्कुल जिसने हमने कह सका कि यो मसीह जीवन की खराई तो चल रहा है व्यक्ति, जो इंसान जो मसीह है, जिसने 10 साल हो गए, जिसने 2 महीने हो गए, जिसने 20 साल हो गए, जो जमा सही चल रहा है, इसकी परख किस तरह हो, किस तरह मेरा पाटा है कि यो सही है। इसका जवाब थोड़ा सा बाइबल में देखने की कोशिश कर लिया, उसके बाद हम इस बात का निचोड़ पा जाएंगे। बाइबल का वो है प्रेरितों का काम किताब अध्याय 1 उसका 6 और 7 वचन में 8 पढ़ा है, 6 और 7 में लिखा है प्रभु का वचन का परमेश्वर लोगों के परमेश्वर यीशु मसीह जब मुर्दा में जी उठा और अपने चेला सिखाने लग रहा था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जो हमने पहले सुनी है। तो उससे के बाद में 6 वचन में प्रेरितों का काम किताब 1 का 6 में लिखा है, उसके चेले कहे कि तू इजराइल ने राज्य इब्बे फेर देगा। लेकिन यीशु मसीह अपने चेला का हुआ है कि उन समयों और काला तय जानना थारा काम नहीं है जो कि परमेश्वर ने अपने अधीनता में रख रखा है। ये परमेश्वर का काम है, लेकिन थारा काम क्या है, तुम जाओ और तुम जब रुकोगे परमेश्वर का आत्मा थम थार पाओगा और तुम सारे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। परमेश्वर लोगों, यह बात यीशु मसीह ने कही, उसके बाद वो बादला बैठा लिया गया और उसके बाद में चेले इकट्ठे हुए, पवित्र आत्मा उन्हें पाया और उसके बाद वे प्रभु राज्य खातिर इस्तेमाल होने लगे। हम देख सका दूसरा अध्याय में कि कितने लोग, हजारों लोग यीशु मसीह के राज में एक दिन में आए, बपतिस्मा लिया उन्हें। तीसरा अध्याय में चेले पतरस और यूहन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, को जन्म का लंगड़ा न खड़ा कर दे। चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी आशीष और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह दौरान लग रही है। 6ठा अध्याय आया हुआ है और 7वां अध्याय आया हुआ है। पर ये 7 अध्याय ने बाइबल के ऐसे अध्याय हैं जो एक व्यक्ति ने बतावा है कि प्रेरित काम किताब में कितने बड़े काम हुए, सामर्थ्य काम हुए। लेकिन आज एक बात जरूर कहना चाहूं, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में पूछा कि किस तरह मेरा पाठ है कि मसीह जीवन सही में असली तरीका चलने लग रहा है, सही तरीका चलने लग रहा है। परमेश्वर लोगों, वचन का है कि यीशु ने कही थी कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे, लेकिन सारे के सारे चेले बाहर निकलने का नाम नहीं लेने लग रहे। वो यरूशलेम में है, यहूदिया में भी नहीं जाने लग रहे, सारे यरूशलेम में है और यीशु का वचन पूरा नहीं करने लग रहे। और जब वो नहीं करने लग रहे तो बाइबल का है उनके ऊपर सताव आया। सताव क्या है? प्रेरितों का काम किताब अध्याय 8 उसका 1 वचन में लिखा है कि उन दिनों में यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत बड़ा उपद्रव होया और प्रेरितों ने छोड़कर सारे के सारे यहूदिया और सामरिया में तितर-बितर हो गए। आज एक बात अपने इस प्रोग्राम, अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। जब एक मसीह व्यक्ति 1:8 ने सुन ले है और उसमें परमेश्वर का अभिषेक न पाले है, चंगाई का वरदान न पाले, भविष्यवाणी का वरदान, सारे वरदान न पाकर चलने लग रहा है और भीड़ की भीड़ उसको दौड़ाने लग रही है। इसका मतलब नूना है तो ठीक है। बाइबल का सही माप, बाइबल का सही परिमाण यो है कि जो व्यक्ति 1:8 न मानेगा उसके जीवन में 8:1 नहीं आनेगा, और जब उसने 1:8 ने जब वो नहीं मानेगा तो 8:1 पक्का होगा। यीशु ने कही थी कि तुम सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी छोड़ते मेरे गवाह बनोगे, लेकिन चेले उड़े पड़े रहे, हलने का नाम है नहीं ले रहे, उड़े रहे वहां हैं, यरूशलेम में हैं, चमत्कार उड़े होने लग रहे हैं, वाद विवाद उड़े करने लग रहे हैं, जेल में उड़े हैं, प्रार्थना के द्वारा सबके में उड़े हलाने लग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा ने भूल गया। बाइबल में लिखा है विद्वान को पहले 7 साल तक चेले यरूशलेम में रहे, उड़ तो हलने का नाम नहीं लेने लग रहे। लेकिन परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम में खातर को नहीं आया था, वो यहूदिया खातर भी आया था, वो सामरिया खातर भी आया था, वो पृथ्वी के छोड़ते रहने वाले हमारे लोगों खातर भी आया था। जब वे नहीं लिख रहे थे तो उनके ऊपर कलेश आया। परमेश्वर लोगों, एक सही मसीह जीवन का सही माप यो है, आप किसी भी मसीह व्यक्ति ने इस तरह माप सको हो कि वो
पृथ्वी के छोड़ती जान के का मन रखा है और वो यो काम भी करे है। वो हर जगह प्रभु का सुसमाचार सुनावा है। एक सही विश्वासी, एक सही मसीह व्यक्ति उसने कह सका, हाँ, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। यो है परिमा। बड़े बड़े प्रचार तो कोई बहुत सारे लोग ठाक कर सके हैं, ज्यादातर लोग कर भी दे हैं। गाना गाने की जो कला है बहुत लोगों के बचपन से उनके गला में वो है, वे गा सके हैं। लेकिन सुसमाचार बिना अभिषेक और बिना सही मसीह गेल चालते हुए कदे नहीं होता। जो लोग मसीह गेल सी चलने लग रहे हैं वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, और जो सुसमाचार प्रचार करेंगे परमेश्वर उनके जीवन में प्रेरितों का काम अध्याय 8 और 1 नहीं होने देगा। उनके जीवन में खामखा कलेश नहीं आने देगा। ये कलेश अपने आप को नहीं आया था, उनने मोल लिया था, क्योंकि उनने बेरा था वे हालना का नाम नहीं लेने लग रहे। और बाइबल का हुआ है, जब वे लिखड़े और पहला जो काम होया वो सामरिया में होया। फिलिप्पुस गया, फिलिप्पुस सामरिया के सब किमे लोगों का जीवन में बदल कर धर दिया। और बाइबल में लिखा है कि उस नगर में एक बड़ा आनंद छा गया, बड़ा आनंद छा गया। और इस लोगों, वो लोग उस आनंद के हकदार थे, उनने वो आनंद चाहिए था। जिस तरह 8 एक घटित होया, उससे तरिया 8 का 8 भी आया कि वो नगर, पूरा नगर परमेश्वर का, प्रभु का आनंद भर गया। और ऐसे लोगों आज लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सही माप विश्वासी का यो है जो अलग अलग जगह पर जाकर प्रभु के काम आना कर रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में चले हैं और अपने लोगों खातर और उस नगर खातर चढ़ जावे हैं, उस घर खातर वे आनंद का कारण बन जाए। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर का इस आनंद में, प्रभु की इस भरपूरी में और इसे माप में चलते रहो। और परमेश्वर आपने और आपका परिवार ने नुए इस्तेमाल करता रहेगा। और वो आप सब ने बहुत आशीष दे। और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए लगातार हम आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और परमेश्वर लोगों खातर आशीष बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे एक बड़े विनम्र निवेदन है कि अगर आज आपने इस प्रोग्राम का आशीष मिली है, इस प्रोग्राम उसने हमारे प्रोग्राम में सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दो और जिसने जरूरत है उसको द्वारा भेज दो। तो आप सबने बहुत आशीष देवे। फिर मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक जय मसीह की।